Assalamu alaikum dear student. Today our topic is structure of atom. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले एटम को देखते हैं, एटम की डेफिनेशन को देखते हैं, एटम क्या होता है। हम लोग पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में भी एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एटम क्या होता है? किसी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़रा होता है जो अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे आर या मे नॉट एग्जैक्ट इंडिपेंडेंटली। यानी ये क्या होता है? एलिमेंट का क्या होता है? छोटे से छोटा ज़रा होता है। एलिमेंट का छोटे छोटे ज़रा होता है जो क्या होता है? एग्जैक्ट इंडिपेंडेंटली। यानी आज़ाद हालत में रह भी सकता है एंड क्या होता है? मे नॉट एग्जैक्ट, यानी नहीं भी रह सकता। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहलाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल मिसाल क्या है? बहुत सारी होती है। कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सारी क्या है? एटम की एग्ज़ाम्पल है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम जो होता है मज़ीद 3 छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। जैसे हमारे पास क्या है, जिसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे प्रोटॉन होता है और तीसरे नंबर पे होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एटम के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिससे एटम मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इनको फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी लोकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ पर पाया जाता है? तो ये शेल के इर्द गिर्द क्या करता है? मूव करता रहता है, गर्दिश इन्वॉल्व करता रहता है। ठीक है, गर्दिश करता रहता है, राउंड होता है, गर्दिश करता रहता है। राउंड लगा लें, राउंड दी शेल। दूसरे नंबर की बात करें, प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एटम के न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम थी। इसके बारे में फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर फर्ज करें एग्जांपल हमारे पास क्या है? ये आपका न्यूक्लियस होता है सबसे पहले। तो ये क्या होता है? शेल होता है, पहला हो जाएगा। ये आपका दूसरा शेल हो जाएगा। ये क्या है? तीसरा शेल हो जाएगा। तो ये जो शेल होते हैं इसके क्या होते हैं? गिर्द ये रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। ये आपके कितने होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देख लें, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि ये प्लस और माइनस अगर, तो ये यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यानी प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन भी यहीं पाए जाते हैं। तो इसके अलावा अगर इसको चार्ज की बात करें तो इन पर कौन से चार्ज होते हैं? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जबकि प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज आता है? प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन, इस पर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है? नो चार्ज, नो चार्ज। या इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज ना हो। तो ये हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 9th केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हो रही थी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले एटम की तारीफ़ की, उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल यानी एटम 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसकी लोकेशन की बात की, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इस पर फाइनली क्या होता है? कौन सा चार्ज होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ अगर समझ आ गई है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।